एक्सपेरिमेंट का नाम है कैलिब्रेशन ऑफ डीसी वोल्ट मीटर। मैं अभी डीसी वोल्ट मीटर बताऊंगा, फिर डीसी एमीटर बताऊंगा। बेसिकली कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मीटर है वो फॉल्टी है या स्टैंडर्ड पता नहीं है, बराबर, एरर क्या है। लेकिन जब उसको स्टैंडर्ड थिंग से हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलोगे, कैलिब्रेशन बोला जाता है। उसका एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए कैसे करोगे, इसको बोला जाता है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यही सॉकेट में आता है एसी पावर सप्लाई। और हमारा जो वोल्ट मीटर है वो डीसी है। कैसे पता चला, इस वोल्ट मीटर के ऊपर देखो सिंबल दिया हुआ है, डीसी का भी सिंबल दिया है और इसका टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी दिया हुआ है। तो अभी ये दो सेम रेंज के मैंने वोल्ट मीटर लिए, डीसी वोल्ट मीटर। ये दो सेम रेंज के डीसी वोल्ट मीटर और ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये वोल्ट मीटर डायरेक्ट मेन पावर पे सप्लाई पे नहीं चलेंगे क्योंकि वो एसी है और ये डीसी मीटर है। अब क्या करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई बोला जाता है। एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे ताकि ये डीसी आउटपुट दे, इसका आउटपुट यूज़ करेंगे इसके लिए। अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम इस तरीके से है। मेन पावर सप्लाई, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, वीएस मतलब स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर, फॉल्टी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो अभी करना क्या है, एक प्लस है और एक प्लस और एक माइनस है। तो क्या करना है, अभी सपोज बीइंग अ स्टूडेंट मुझे पता नहीं है प्लस माइनस, तो कैसे करना है, एक प्लस को लगाया है और एक माइनस को लगाया, ठीक है। अभी ये हो गया पैरेलली, तो इसका जो वोल्टेज है डायरेक्टली इसके पास आएगा। अगर अभी ये 0 पे दिया हुआ है, राइट, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो मतलब टर्मिनल उल्टे कनेक्टेड है, क्रॉस कनेक्टेड है, उसको चेंज करना है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं मतलब बराबर कनेक्शन है। अब क्या करना है, अभी इसमें से एक स्टैंडर्ड है और फॉल्टी है। अगर आप ध्यान से रीडिंग देखोगे तो इसको ऑलरेडी को 0 से पहले जा रहे हैं तो उसको फॉल्टी करके रखा हुआ है। लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है, कैसे पता चलता है, दो टाइप के मेथड होते हैं, एक कंपैरिजन मेथड और दूसरा तो पोटेंशियोमीटर मेथड। पोटेंशियोमीटर मेथड जो है वो एक्यूरेट में रीडिंग देता है। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो कंपैरिजन मेथड कर रहे हैं। अभी इसमें क्या है, एक को यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया और एक को फॉल्टी कंसिडर किया गया। अब क्या करना है, जिस तरीके से मैंने ये कनेक्ट किया उसी तरीके से क्या करना है, दूसरा वोल्ट मीटर भी, इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ पे लगाया और एक टर्मिनल यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, अभी यहाँ पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, चालू करना है। चालू करने के लिए क्या करना है, इसका देखो ये सप्लाई लिया, ये डीसी, ये सप्लाई मेन सप्लाई, मैंने यहाँ पे यहाँ पे एसी सप्लाई को लगा दिया, बराबर। चालू करने से पहले इसको 0 पे रखना है। 0 पे रखने के बाद मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, इसको ऑन किया, सप्लाई आ रहा है। अभी क्या करना है, देखो ये मूव नहीं हो रहा है, बराबर, तो तुम्हारा वोल्ट मीटर क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है, स्लोली मूव करना है। देखो इसका रेगुलर पावर सप्लाई स्लोली मूव करना है, मूव हो रहा है, ये बराबर कनेक्टेड, ये वाला बराबर कनेक्टेड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको करना क्या है, सिंपली इसको ऑफ करना है, इसका टर्मिनल उल्टा लगा है तो सिर्फ इसका चेंज करना है, बाकी का नहीं। देखो इसको निकाला, इसको एज इट इज़, ये एज इट इज़। तो इसका जो कनेक्शन था वो उल्टा लग गया था, तो यहाँ पे उल्टा लगाना है वापस एज इट इज़, और ये वाला यहाँ पे, बराबर। उसको ऑन किया, फिर से रोटेट किया, देखो पहला वाला भी बराबर जा रहा है, दूसरा वाला भी बराबर जा रहा है। अब करना क्या है, इसमें यहाँ पे जिसको रोटेट करने के समय दोनों को रीडिंग को नोट करना है, इस रीडिंग को नहीं देखना है डिस्प्ले के। ये स्टैंडर्ड है, फॉल्टी है। अभी दोनों रीडिंग को कैसे नोट करना है, पहला स्टैंडर्ड को 5 पे लेके जा, ये 5 पे गया तो इसका कितना नोट कर। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये 5 पे लेके जा, इसका कितना नोटेट कर। ये 5 पे लेने के बाद 10 पे लेके जाने का, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30, लाइक दैट, बराबर। अभी करना क्या है, यहाँ पे सिमिलरली 5 का डिफरेंस का रीडिंग लेना है। स्टैंडर्ड को कंपेयर करते में फॉल्टी में कितना आ रहा है, एरर मतलब क्या, 10 - 10, एरर कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। भी अभी रीडिंग किसी ने तो लिया हुआ, मैंने डेमो के लिए दिखा हुआ है, दोनों का एरर है, कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर का मतलब क्या और नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, फास्ट और स्लो, फिर इसका परसेंटेज और फॉर्मूला। इस तरीके से तुम लोग क्या करना है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर का एक्सपेरिमेंट करना है। सिमिलरली ये क्लियर हो गया, वोल्ट मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर कैसे करना है। अभी क्या करना है, इसको करने के बाद दो ग्राफ हमको बनाना है, स्टैंडर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉल्टी और दूसरा है स्टैंडर्ड वोल्टेज वर्सेस परसेंटेज एरर। इस तरीके से दो ग्राफ बनाना है और करना है कैलिब्रेशन ऑफ डीसी वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया, कुछ डाउट्स?